मंदिर जो देखा है ये जड़ा शिव जी का मंदिर है। ये कौरव और पांडव के टाइम का है। पांडव ने मंदिर बनाया है। ऐसे भारतवर्ष में 12 मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग बड़े बड़े, जो 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। उस 12 ज्योतिर्लिंग में इसका 8वां नंबर आता है। नागेशम दारुका वने, इस नाम से इस मंदिर को पहचाना जाता है। अभी आपने जड़ा मंदिर देखा, इस मंदिर को 3 गेट्स है, 3 डोर्स है। एक मंदिर के ये वेस्ट में है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। ये सामने का जड़ा मेन एंट्रेंस है, ये मेन गेट है। तो यही मेन गेट 12th सेंचुरी में यानी 1212 में इसका जो मेन एंट्रेंस जो था, ये पहले मंदिर के ईस्ट में था, मंदिर के पूरब में था। तो इतने पंढरपुर से भगत नामदेव जी इतने गुरु करने के वास्ते आए थे। तो उनके गुरु का नाम है विसोबा खेचर। इस मंदिर के बाहर मंदिर है। तो उन्होंने गुरु मंत्र लेके मंदिर के पूर्व दिशा में जाके बैठ गए थे, मंदिर के ईस्ट में। ईस्ट में बैठने के बाद इतने सबसे बड़ा जो फंक्शन जो होता है महाशिवरात्रि के दिन, यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, मेला होता है। तो उस टाइम पे आपने जैसे जो बंदे हैं इतने लाखों आते हैं माथा टेकने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने माथा नहीं टेका था, उनकी शाकी सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए उनके सामने जाके बैठ गए थे। अंदर कोई नहीं जा रहा था। जब 750 साल पहले यानी 1212 में जातिभेद बहुत था, जब अंदर के जो पंडित जो थे या पहले खुद अपने को श्रेष्ठ माना करते थे, तो बाहर आके देखा तो एक नीच जाति का संत, ये लोगों को जी बतरस को कोई अधिकार नहीं है, छोटे जाति का है, नीच जाति का है, इसे मंदिर के पीछे धक्का बुक्की दे के निकाल दो। जब भगत नामदेव को नीच जाति का समझ के धक्का बुक्की दे के मंदिर के पीछे बिठा दिया था, ये भगत नामदेव जी का मंदिर है, ये इतने आके बैठ गए थे। तो इतने आके बैठने के बाद भगत नामदेव जी बोले, मैं जहाँ जाऊँगा तो भगवान मेरे साथ में है, ऐसे बोल के मंदिर के पीछे आके बैठ गए और कीर्तन भजन कर रहे थे। तो ये जो अंदर के जो शिव जी है, ये शिव जी के दिल में ऐसी भावना होगी, जो मेरा जो सच्चा जो बंदा है ये मंदिर के पीछे है, उसको मेरे दरबार में धक्का बुक्की मिली है। तो उस टाइम पे भगत नामदेव जी जैसे जैसे कीर्तन कर रहे थे, ये वैसे वैसे पूरा मंदिर घुमाया है, पूरा मंदिर टर्न हुआ है। तो मंदिर घूमने के बाद कुछ बंदे ऐसे कन्फ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा जो मंदिर जो है ये कैसे घूम सकता है और कैसे नहीं, तो इसे कुछ प्रूफ चाहिए। तो इसे साइंस के अनुसार इसके 3 प्रूफ बताए मंदिर घूमने के लिए। तो इसका मेन फर्स्ट प्रूफ ऐसा है, जड़ा शिव का जो मेन गेट जो होता है, मेन एंट्रेंस जो होता है, जो महाशिव पुरातन के अनुसार मंदिर के ईस्ट में होता है, मंदिर के पूर्व में होता है। लेकिन अख्खे वर्ल्ड में, अख्खे विश्व में ये एक ही जड़ा ऐसा मंदिर है, इसका जो एंट्रेंस जो है ये मंदिर के वेस्ट में, मंदिर के पश्चिम में है। और इसका सेकंड ग्रुप ऐसा है, अमेरिका, जापान और इंडिया, ये तीनों साइंस ने शोध लगाया है कि ये टेम्पल टर्न होते समय, टेम्पल चेंज होते समय इस टेम्पल को थल्ले से नींव छूट है। थल्ले से नींव नहीं है, बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। अपन जैसे खड़े हैं, जन पेपर खड़े हैं, वैसे ही पूरा जन पेपर मंदिर पूरा एक खड़ा है। और इसके लास्ट रूस की वजह ऐसी है, आप गुरुद्वारा के सामने जाते हो, गुरुद्वारा के सामने एक सर्वर होता है, वो कभी भी स्ट्रेट में होता है, सामने होता है। लेकिन इसका जो सर्वर जो है ये मंदिर के पीछे है, मंदिर के बैक साइड में। और इसके लास्ट फ्रूस की वजह ऐसी है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने शाकी दर्ज की है, वाणी दर्ज की है। तो ये पूरा दौरा घुमाने के बाद, ये मंदिर घुमाने के बाद, ये महाराष्ट्र का अत्याचार उनको मालूम नहीं हो रहा था, तो पंजाब में गुमान पिन आता है, तो गुमान में चले गए थे। उत्तेनु चले आने के बाद भगत नाम जी को सबसे प्यारी जो भाषा लगने लगी, तो आपकी पंजाब में लगने लगी थी। तो उस टाइम पे वहाँ पे जाके वो वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे रहने के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी वाणी दर्ज की है, जो नामा हरगुनो उछरे भगत जनों का देवरा फिरे। तो आइए मंदिर भगत नाम जी ने देवरा घुमाया था। आपको पता है भगत नाम जी को भगवान ने 72 बार दर्शन दिया है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से दिया है। उसमें क्या 2-3 रूप मालूम है मुझे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ से 45 किलोमीटर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भगत नामदेव जी का जन्म स्थान है, नरसिंह नामदेव बोल के। तो भगत नामदेव जी का जन्म वहाँ पे हुआ है। तो भगत नामदेव जी का जन्म जो ऐसे समाज में हुआ है कि वो दर्जी समाज में हुआ है, सिंपी समाज में, तो उतने उनका जन्म हुआ है। तो भगत नामदेव जी के पिताजी का काम था कपड़ा सीना और बेचना, उनका काम था। तो एक दिन ऐसा है कि दोपहर का टाइम था, बाजार का दिन था। तो हमारे इधर महाराष्ट्र में जो भोग लगाया जाता है, भगवान को जो चढ़ाया जाता है, तो दोपहर के 12 बजे चढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे उनके पिताजी ने कपड़ा सी के रखा था और भगत नामदेव जी मंदिर के बाहर खेल रहे थे, घर के बाहर। घर के बाहर खेलने के बाद उनके पिताजी ने भगत नामदेव जी को आवाज़ दी, बेटा ये जो भोग है ये भगवान को बता के वापस आ जाओ, मैं जो गट्टा जो है बाजार में लेके जाता हूँ।
तो उस टाइम पे भगत नाम जी बोले ठीक है पिताजी आप चले जाओ, ये जो भोग है ये भगवान को बता के वापस आ जाऊँगा। लेकिन भगत नामदेव जी को ये नहीं मालूम था कि भगवान खाना खाता है कि नहीं खाता है। तो उस टाइम पे उनके माता जी ने खाना पकाया वाला उनके थाली में रख दिया और भगत नामदेव जी बोले भोग जो है बता के वापस आ जाओ। लेकिन भगत नामदेव जी ने वो खाना ले लिया और मंदिर में दौड़ते दौड़ते चले गए और विट्ठल भगवान के सामने होके खड़े हो गए। तो उस टाइम पे खड़े होने के बाद भगत नामदेव जी बोलते भगवान ये तुम जो भोग है अब तुम खा लो, आज मेरे पिताजी नहीं आने वाले। तो विट्ठल भगवान उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर से बोलते प्यार से रूठ मत जाना, आज मेरे हाथ से खाना खा लो, मेरे पिताजी के हाथ से रोजाना खाना खाते हो, आज तुम मेरे हाथ से खा लो। तो भी बात नहीं सुनते। तो भगत नामदेव जी गुस्से से बोलते कि तुम खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, मैं तुम्हारे सामने सर पटक कर लूँगा, मैं भूखा हूँ, मेरी माँ भूखी है, मेरी माँ घर पे राह देख रही है, जल्दी से खाना खा लो। तो भी बात नहीं सुनते। तो भगत नामदेव जी सचमुच उनके सामने सर पड़ने के लिए शुरुआत की थी तो माथे से खून बह रहा था। भगत नामदेव जी पूरे लाली लाल हो गए थे। उस टाइम पे विट्ठल भगवान को प्यार मोहब्बत हुई थी। उस टाइम पे मूर्ति में निकल कर जितना उनका अनाज था, उनका जो भोग था, उन्होंने खा लिया। वहाँ पे उनका पहला दर्शन हुआ है। और दूसरा दर्शन ऐसे वेश में हुआ है कि भगत नामदेव जी को इतनी खुशी हो रही थी, ये जो बात जो है ये माता जी को बता के वापस आ जाऊंगा। लेकिन माता जी पहले से ही चौकट पे राह देखती कि मेरा जो बंदा जो है मेरे कब से मंदिर में गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा, इसकी वजह क्या है। तो भगत नामदेव जी वापस लौटते तो पहली नज़र उनके थाली में जाती है, खाना नहीं है थाली में। तो माता जी उनके ऊपर एक सवाल करती है बेटा इसमें का खाना किधर है। तो भगत नामदेव जी बोलते भगवान ने खाना खा लिया है। तो माता जी पहले गाल पे चाटा लगाती है और बोलती है भगवान किसी का खाना खाता है? नहीं खाता है। तू झूठ बात कर रहा है, तू सच्चा बोल, तूने छोटे बच्चे के साथ खाना खा लिया है। तो भगत नामदेव जी बोले माता जी तुम्हारी कसम भगवान ने खाना खा लिया है। तो डिंडे से पीटते पीटते घसटते घसटते मंदिर में लेके जाती है, बता तेरा भगवान कहाँ पे भी है, मुझे भी है और दर्शन करने दे दे। तो भगत नामदेव जी भी विट्ठल भगवान को बोलते हैं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, तुमको खाना खिला दिया, तो मेरी माँ मुझे डिंडे से पीट रही है, मेरे को और मेरी माँ को एक बार दर्शन और दे दो। तो ऐसी एक ही दिन में भगत नामदेव जी को 2 बार दर्शन मिला है। और तीसरा दर्शन ऐसे वेश में मिला है कि भगत नामदेव जी ने देवरा घुमाने के बाद यहाँ पे वापसी पंढरपुर चले गए थे, लेकिन मंदिर में नहीं गए थे। एक नदी के किनारे रोटी खुलवा कर बैठ गए थे, कोई आया तो मिलजुल कर खाना खा लेंगे। भगत नामदेव जी ने 5 साल की उम्र के बाद कभी अकेला नहीं खाना खाया था। इधर इधर देखा, आकाश की तरफ देखा, पशु प्राणी नहीं नजर आया। लेकिन विट्ठल भगवान ये सोचते कि आज मेरा जो बंदा है आज मेरे गांव में है लेकिन मेरे चरणों में नहीं है, इसकी वजह क्या है। तो विट्ठल भगवान एक कुत्ते का रूप धारण करते, एक कुत्ते का रूप। और भगत नामदेव जी बोले सामने वाले जो रोटी है उठाकर भाग रहे तो भगत नामदेव जी बोले भागो मत, भगवान वो सूखी रोटी है, तुम घी के साथ रोटी खा लो। तुम्हारे पंजाब में चौपड़ बोला जाता है घी को, हमारे इधर घी बोला जाता है। तो उस टाइम पे वो घी का कोटरा लेके और एक हाथ में रोटी लेके विट्ठल भगवान के पीछे दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते भगवान ने कुत्ते का रूप छोड़ के भगवान के रूप में आके कह गए कि मैंने कौन सा भी रूप धारण किया तो मुझे पहचान सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के अलग अलग रूप से विट्ठल भगवान ने भगत नामदेव जी को 72 बार दर्शन दिया है। बोलो प्यार से वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। ऐसे इस मंदिर की शाखी एक गल है। मैं तेनों गाइड का काम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से या ट्रस्टी नहीं हूँ, मेरा बताने का कोई चार्ज नहीं है। जो जैसे आपकी संगत जो आती है, सेवा जो आती है, तो उनके मंदिर के बारे में कुछ साखी सुना के मैं पढ़ता भी हूँ। मुझे गवर्नमेंट से या ट्रस्ट से कुछ चार्ज या पेमेंट नहीं तो होता है, मेरा तुम्हें एक चार्ज भी नहीं है। कोई आपकी सेवा है पाना है तो पा सकते हो, नहीं तो नहीं, आपसे ज़बरदस्ती मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये माइक मैं ला लो अपना। हाँ जी, भगत नामदेव जी का ये वो मंदिर है जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮदेव जी ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰदिर ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰदिर ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰदिर।
ये मंदिर के पीछे महाराज जी फोन ना दिया राजा पूछो उनको उससे वादे ना बाबा जी सेवा करते बाबा ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ